हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 6th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा ये 6th चैप्टर है मौर्य एज, चंद्रगुप्त एंड इंपीरियर अशोका। हम इस चैप्टर के अंदर चंद्रगुप्त एंड सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी पैरा दिया गया है उसमें देखिए कि इट वॉज संडे एंड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सोसाइटी गैदर्ड इन द ग्राउंड टू प्ले क्रिकेट। भव्य एंड जल्प फॉर्म टीम। Coin was tossed to decide the bowling or the batting. Jalp said head. The coin fell on the ground and it was head. So Jalp asked for the batting. And Hetansh asked, where do we find the line figure on the coin? Bhavi explained to him, the line figure on the coin is a head. This line figure has been engraved on the huge pillar of Sarnath, and this pillar was built by the Emperor Ashoka of the Maurya dynasty. India is recognized it national symbol. अभी देखिए कि इस इंट्रोडक्टरी पैरा के अंदर आपको बोला गया है कि जो संडे का दिन था, संडे के दिन बच्चे हैं वो बच्चे क्या तो के क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड पे गए। अभी उसमें भव्य एंड जल्प ने क्या किया तो कि अपनी अपनी टीम है वो अपनी अपनी टीम को बनाया। अभी बैटिंग कौन करेगा और बॉलिंग कौन करेगा यह डिसाइड करने के लिए टॉस किया गया। अभी जल्प ने क्या बोला कि उस कॉइन को उछाला और जल्प ने बोला कि हेड। अभी हेड आया और उसने ऐसा बोला कि जो मैं क्या करूँगा, हमारी टीम सबसे पहले बैटिंग करेगी। तो वहाँ पर जो लाइन फिगर देखा उस कॉइन में, तो भव्य ने उसने ऐसा पूछा कि हेतांश ने ऐसा पूछा कि ये लाइन फिगर कॉइन में से हमें कहाँ पर मिलता है। तो भव्य ने उसको एक्सप्लेन करते हुए कि कहा कि ये लाइन फिगर है, वो लाइन फिगर कहाँ पर तो के जो पिलर ऑफ सारनाथ, सारनाथ के पिलर्स में हमें ये पाया जाता है। और ये सम्राट अशोक के द्वारा यह पिलर है वो बनवाया गया था एंड इंडिया ने इसे नेशनल सिंबल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए मौर्य डायनेस्टी, फाउंडर एंड रूलर। उसमें सबसे पहले देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। चंद्रगुप्त प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन चाइल्डहुड। चंद्रगुप्त है वो किंग की एक गेम है वो अपने बचपन के अंदर खेल रहे थे। हिज स्किल वॉज नोटिस बाय द आचार्य विष्णुगुप्त। अभी जब वो बचपन में वो खेल रहा था और उसकी जो और सारी स्किल है वो स्किल किसके द्वारा तो के आचार्य विष्णुगुप्त द्वारा वो देखी गई। एंड ही वॉज ट्रेन्ड बाय हिम शस्त्र एंड शास्त्र। अभी आचार्य विष्णुगुप्त ने उसे शस्त्र एंड शास्त्र दोनों की शिक्षा देनी शुरू करी। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ द चाणक्य डिफीटेड द लास्ट इंपीरियर ऑफ नंद डायनेस्टी धनानंद इन 321 BC के अंदर उसको हराया एंड टुक द थ्रोन ऑफ मगध, और मगध की गद्दी हासिल की। एंड फाउंडेड द मौर्य वंश, और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त गॉट द फुल बेनिफिट ऑफ द चाणक्य स्किल इन पॉलिटिक्स। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की जो स्किल थी उस स्किल का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया। एंड फ्रॉम अर्थशास्त्र written by Chanakya we get information about the political, economical and social life of people of that time. अभी जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र की मदद से हमें उस टाइम की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिकल है एंड सोशल लाइफ है उसके बारे में हमें पता चलता है। चाणक्य डिप्लोमेटिक गाइडेंस played a very important role in Chandragupt's achievement. अभी जो चाणक्य का जो डिप्लोमेटिक गाइडेंस था उसकी वजह से जो चंद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त ने बहुत सारी सिद्धियां है वो सिद्धियां हासिल की।
चंद्रगुप्त कन्क्वीड द 4 टेरिटरीज, उसने 4 टेरिटरीज है उसको कन्क्वीड किया, उसमें काबुल, कंधार, हेरात एंड बलूचिस्तान, ये 4 टेरिटरीज। आफ्टर डिफीटिंग ग्रीक किंग Seleucus Nicator, being impressed by the Chandragupta's bravery, Seleucus married his daughter Helena with Chandragupta and sent his ambassador Megasthenes to his court. And during his stay in the Patliputra, Megasthenes brought a brook, Indica, which provides important and basic information about the capital and administration of the Magad Empire. अभी जो सेल्कस निकोटर है उसने यहाँ पर है वो चंद्रगुप्त की ब्रेवरी से है, वो बहुत ही इम्प्रेस हुआ और उसने क्या किया कि अपनी जो डॉटर थी हेलेना उसकी शादी चंद्रगुप्त से करवा दी और अपना एक आदमी उसको एज अ अपना जो एम्बेसडर मगस्थलीस है उसको भी उसकी कोर्ट के अंदर भेजा गया। अभी यहाँ पर उसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था इंडिका और उससे हमें जो उसकी कैपिटल एंड मगध एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ स्टेट, स्टेट है वो किस तरीके से एक्सटेंड हुआ तो उसके बारे में देखिए। चंद्रगुप्त ट्राई टू एस्टैब्लिश अ सॉवरेन पावर ओवर द होल ऑफ इंडिया बाय स्प्रेडिंग हिज ऑथोरिटी विद द वैलर एंड द डिप्लोमेसी ऑफ द चाणक्य इन द अदर रेंज ऑफ इंडिया। अभी चंद्रगुप्त क्या करना चाहता था कि जो सॉवरेन पावर है वो पूरे के पूरे इंडिया के अंदर है वो स्प्रेड करना चाहता था और चाणक्य के गाइडेंस के थ्रू ये अचीव करना चाहता था। ही रूल्ड इन नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान, पेशावर, कांधार टू बंगाल इन द ईस्ट। धीरे धीरे उसने आप देखो तो के नॉर्थ के साइड आप कहें तो जो अफगानिस्तान है पेशावर, कांधार उससे और ईस्ट की तरफ बंगाल तक ही एक्सटेंडेड द पावर इवन इन वेस्ट इंडिया ऑल्सो। वेस्ट इंडिया के अंदर भी उसने क्या तो के अपना एम्पायर है वो एक्सटेंड किया था। इट स्टेटेड इन सम ऑफ द सोर्सेज दैट ही हैड हिज रूल इवन इन सौराष्ट्र ऑल्सो। ऐसा भी बिलीव किया जाता है कि उसका रूल है वो सौराष्ट्र के अंदर भी था। ही हैड अपॉइंटेड द पुष्पगुप्त अ वैष्णव अमात्य एज इट्स गवर्नर, अपने गवर्नर के तौर पर अमात्य को रखा। पुष्पगुप्त कंस्ट्रक्टेड अ सुदर्शन लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम ऑन द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम गिरनार माउंटेन एंड गिरनार, यानी कि आप कह सकते हो कि गिरिनगर, जूनागढ़ इन सौराष्ट्र, कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर रेन ऑफ द साउथर्न इंडिया वेर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। नेक्स्ट देखे कि फंक्शन। नेक्स्ट पेरा कोंकण, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर रेंज ऑफ साउथर्न इंडिया वेर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर। ये भी कौन तो के मगध एम्पायर के पार्ट रहे थे। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द टेरिटरी अप टू द वेस्टर्न गांधार, अफगानिस्तान आप कह सकते हो, वेर ऑल्सो अंडर द ऑथोरिटी ऑफ चंद्रगुप्त। या अफगानिस्तान भी आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त था, वो चंद्रगुप्त के कंट्रोल में आता था। Thus, the sovereignty of the Maurya Empire was practiced all over India. हम कह सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द पार्ट है वहाँ पर चंद्रगुप्त का राज रहा था। यहाँ पर आपको मैप के थ्रू है वो मैप के थ्रू भी बताया गया है।
नेक्स्ट और चंद्रगुप्त के बारे में देखें कि चंद्रगुप्त स्पेंड द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ विथ जैन मुनि पद्रबाहु इन सरवण बेलोगड़ा ऑफ मैसूर नाउ कर्नाटका। अभी उसने अपने जो लास्ट दिन है वो जैन मुनि के साथ बिताए। ही डाइड इन 297 BC में उसकी मौत हुई। डिस्क्रिप्शन अबाउट चंद्रगुप्त 24 years रूल over state and his adoption of Jainism in the last 22 years of his life is found in जैन पुराण्स के तौर पर भी हमें इसके बारे में पता चलता है। The history before the establishment of Maurya dynasty in India is called प्री-हिस्ट्री। अभी प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं? द हिस्ट्री बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी के एस्टेब्लिशमेंट के पहले की बात जो हम प्री हिस्ट्री के तौर पर जानते हैं। द एक्सट्रैक्ट एंड द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द मौर्य डायनेस्टी इज अवेलेबल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज के थ्रू हम मौर्य डायनेस्टी के इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। द मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश्ड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ द विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य की हेल्प से उसने जो अपना एम्पायर है वो एम्पायर एस्टैब्लिश्ड किया था। इज सेड टू बी द फर्स्ट ईस्टर्न एम्पायर ऑफ इंडिया। अभी नेक्स्ट देखिए तो कि जो भी आप सोर्सेस के थ्रू मौर्य डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है तो यहाँ पर उस सोर्सेस कौन सा वर्क से इंडिका तो जो कौन से राइटर के द्वारा लिखा गया है तो वहाँ से हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है। नेक्स्ट GTR ग्रैंड ट्रंक रोड। अभी ये क्या है कि इट इज द ओल्डेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रोड इन एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर हम कहें तो ये तो सबसे ओल्डेस्ट तो है ही, उसके साथ लॉन्गेस्ट रोड इन एशियन कॉन्टिनेंट। दिस रोड वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। इट यूज्ड टू कनेक्ट द Tamrapati with Takshashila and the Takshashila with Central Asia. At the time, the road extended from the Ganges Plains to the Gandhar. शुरुआती दौर में वो Ganges Plain to Gandhar तक था। This road was also rebuilt during the reign of the Sher Shah Suri. अभी ये शेर शाह सूरी के टाइम में ये फिर से रीबिल्ट करवाया गया। नेक्स्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डलहौसी है ये रोड फ्रॉम द कलकत्ता टू पेशावर तक ये एक्सटेंड हुआ। एंड एट द प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो नेशनल हाईवे है दिल्ली टू कलकत्ता आज के टाइम में। नेक्स्ट देखें तो कि बिंदुसर के बारे में देखें तो आफ्टर द डेथ ऑफ द चंद्रगुप्त हिज सन बिंदुसर came to the throne of मगध। अभी बिंदुसर है वो बिंदुसर चंद्रगुप्त का जो लड़का वो दिल्ली की गद्दी मगध की गद्दी पर आया। He retained the huge kingdom inherited from the father Chandragupta and dictated the same to his son Ashoka। अभी बिंदुसर ने अपना जो राज्य है वो राज्य उसका जो बेटा हुआ अशोक उसको दिया। It can be considered as one of the greatest achievement. During the rule of the Bindusar, Prince Susim was appointed the governor of the Takshashila and Prince Ashoka of Avanti। अभी बिंदुसर के टाइम में प्रिंस सुसीम था वो तक्षशिला का गवर्नर एंड प्रिंस अशोका वो अवंती के गवर्नर के तौर पर चुना गया। सुसीम फेल्ड टू कंट्रोल द रिबेलियन इन तक्षशिला ड्यूरिंग हिज टाइम व्हाइल द अशोका सक्सेसफुली सप्रेस द रिबेलियन। अभी जो सुसीम था वो रिबेलियन को तक्षशिला के रिबेलियंस को वो कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल रहा। वाइल हम किसकी तो के अशोका की बात करें
तो वो रिबेलियन को सप्रेस करने में, उसको दमन करने में, दबाने में अशोका है वो अशोका सफल रहा। बिंदुसार डिड नॉट कंक्वीड एनी टेरिटरी ड्यूरिंग हिज रेन। बिंदुसार है वो बिंदुसार कोई भी टेरिटरी से वो कंक्वीट करने में सक्सेसफुल नहीं रहा, बट मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशन विद ग्रीक किंग्स। बट ग्रीक किंग के साथ उसने फ्रेंडली रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन अपने कार्यकाल के दौरान मेंटेन रखे। ही रीगेन ऑन द थ्रोन ऑफ द मगध फॉर अबाउट 25 ईयर्स तक रहा। अभी जो थर्ड है एम्परर अशोका, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।